हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यशपाल सिंह फ्रॉम बरेली आपका स्वागत करता हूं साइंस में आई हेल्प यू चैनल पर। आप कक्षा 12th के जीव विज्ञान का दूसरे पार्ट का सिलेबस पढ़िए और मैंने पहले पार्ट को पूर्ण करा दिया है। उसका टेस्ट मैं देने वाला हूँ, मैं आपको कल बताऊँगा और इसे भी ध्यान से पढ़ें। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ वैसे ही आप 2-3 बार रिवाइज करके ध्यान में रखें, क्योंकि यदि भूलेंगे तो खोवेंगे, जागेंगे तो पावेंगे और सोवेंगे तो खोवेंगे। यानी कि पढ़ेंगे तो हमारा आपके लिए, नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए हमारा कुछ नहीं होता है। हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताएं कैसे क्या है। चलिए हम बताते हैं आज का क्या है। इस वीडियो में कक्षा 12th NCERT सिलेबस, विषय जीव विज्ञान होगा। पाठ का नाम है पादपों में अलैंगिक जनन और इसका भाग है 1 और ये पाठ है नंबर 2। पाठ नंबर 2 है। इसमें पादपों में लैंगिक जनन नामक पाठ में पुष्प के बारे में बताया जाएगा और पुष्प के बारे में जानने से पहले उसकी संरचना के बारे में जानना चाहिए। यदि पुष्प की संरचना को नहीं जानेंगे तो हम उससे नहीं समझ सकते, क्योंकि यह बिना संरचना के बहुत कठिन हो जाता है और संरचना पर बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि मैंने संरचना नहीं पढ़ी थी, इसीलिए मुझे भी समझ में नहीं आया था करीबन 2 साल पहले। चलो मैं पढ़ाता हूँ आपको, आप पढ़ें ध्यान से, यही मेरी कामना होगी। ये हमारा है पहला पार्ट। इसका ये पुष्प है, इसकी ये नीचे वाली हरी वाली पत्ती है, ये गुलाबी कलर की होती है और ये गुड़हल का फूल है। गुड़हल का फूल मान लीजिए आप इसको। इसे हम कहते हैं दल पुंज, तो इसको भी दलपुंज कहेंगे। दल पुंज, इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दल पुंज, तो इसको भी कहेंगे वही बाह्य दल पुंज। और इसे कहते हैं पराग कोश। इसे कहते हैं पुतंतु। पुतंतु, इसे कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, इसे कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर, इसे कहते हैं स्त्री केसर। ये इसका पुंकेसर है और स्त्री केसर ये नर भाग है। ये मादा, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का जब संलयन होता है तब युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से ब्लास्टोमेयर का निर्माण होता है और ब्लास्टोमेयर से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है और वह इंसान बनकर के अपनी पूरी जीवन लीला खेलता है। इसी में हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भाग लेने वाले हैं, जनन अंग हैं। इसके जो जनन अंग हैं वो हैं पहला तो है इसका स्त्री पुरुष पुंकेसर और दूसरा है स्त्री केसर। पुंकेसर,
और जो मादा में है वह है स्त्री केसर। इसके बारे में हम आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। आप अभी पुष्प की जानकारी दे रहे हैं, इसे ग्रहण कीजिए। और ये जो है हमारी, इसे कहते हैं परिनलिका। परिनलिका। जब पुष्प पे फूल आता है वह विकसित होता है, और वह जब बीज बन जाता है तो वायु के द्वारा, इंसान के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा मादा युग्मक के साथ मिलकर के दूसरे पुष्प, दूसरे पौधे का निर्माण करता है। पौधा आगे बढ़ के पुष्प का निर्माण करता है और पुष्प फल का निर्माण कर देता है। तो ये पुष्प है, पुष्प से यहाँ से ये पुंकेसर हैं जो ये नलिका के द्वारा स्त्री केसर से मिलते हैं, और स्त्री केसर से मिलकर के यह युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज बन करके विकसित होकर के ब्लास्टोमेर का निर्माण करता है, और ब्लास्टोमेर विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, और इससे पुष्प की उत्पत्ति हो जाती है। आगे हम बताते हैं आपके पराग कोश की संरचना को। इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और कल हम आपको इसके सिलेबस तरफ ले चलेंगे। यह है पुमंग या पुंकेसर। ये हमारा है जो ये पुंकेसर या पुमंग दोनों चीज़ें हैं। चलो अब इसे बताते हैं, पुमंग या पुंकेसर। ये है पराग कोश की संरचना। पराग कोश की संरचना, ये हमारा जो है ये है पराग कण। ठीक है, ये है जो यह है पुतंतु। पुतंतु 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 गलत लग गया। पुतंतु पुतंतु ऐसे लिखा है, पुतंतु है ये। यह परागकण है, इसी को कहते हैं नरयुग्मक। जो हमने पुंकेसर लिखा है इसी को कहते हैं नरयुग्मक। नरयुग्मक है हमारा, नरयुग्मक। परागकण या पुंकेसर। और मादा युग्मक है, मादा युग्मक। मादा युग्मक है स्त्री केसर। यह तो जनन में भाग लेने वाले हैं। अब सहायक चक्र, ये हो गया जनन चक्र। जनन चक्र, ठीक है। अब लेते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र, इसमें आता है हमारा बाह्य दलपुंज और दलपुंज। नंबर 2 दलपुंज। यह जनन में सहायता करते हैं पर जनन नहीं करते हैं। और यह परागकण स्त्री केसर ये जनन करते हैं, ये सहायता नहीं करते हैं। इससे युग्मनज का निर्माण होता है, इससे युग्मनज का निर्माण होता है, ये सहायता करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के आइकन को प्रेस करें, और ये जो मैंने समझाया है ये पढ़ें ध्यानपूर्वक। कल मैं आपको सिलेबस जो भी है उसे पढ़ाऊँगा। ये इतनी संरचना थी जिससे मैं पूछूं कि पुंकेसर कौन सा है,
तो आपको पता ही नहीं हो। चलो एक बात और सुन लो, ये मैंने जो लिखवाया है पुंकेसर, इसे कहते हैं पुमंग। पुमंग पुमंग। और इसे कहते हैं जायांग। जायांग। पुमंग और जायांग। पुमंग कहते हैं पुंकेसर को, जायांग कहते हैं स्त्री केसर को। और जो परागकण है वह नरयुग्मक है। ये तो स्त्री केसर है ही। अब मैं आपको कल बताऊंगा। इसके अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। और आपने रजिस्टर नहीं बनाया है तो वह रजिस्टर ज़रूर बनाएं। और मैं पहले पार्ट का जो हो गया है सिलेबस, उसका मैं टेस्ट लूँगा, कल आपको बताऊँगा इसके बारे में। धन्यवाद।